हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB चुनाव क्लासेस। तो आज मैं सोशियोलॉजी के MCQ लेके आया हूँ जो फीमेल सुपरवाइज़र के सिलेबस में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है द वर्ड सोशियोलॉजी ड्राइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। जिनके जो वर्ड सोशियोलॉजी है, जो नीचे दिए गए जो वर्ड्स हैं हमारे पास, इनमें से कौन से वर्ड से ड्राइव किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो ए पार्ट है सोसिस एंड लोगस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगस्त कॉमेट वाज ए डैश डैश फिलोसफर। यानी कि अगस्त कॉमेट जो है कौन सी कंट्री, यानी कि कहाँ से, वो कहाँ रहता, किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रेंच। यानी कि अगस्त कॉमेट जो है वो फ्रेंच फिलोसफर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द मैट्रियोकल सोसाइटी। यानी कि मैट्रियोकल सोसाइटी क्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि अथॉरिटी इज लाई विद द एल्डेस्ट फीमेल मेम्बर ऑफ द फैमिली। यानी कि अगर जहाँ पे फैमिली है, फैमिली में अगर 5 या जितने भी मेम्बर हैं, उनमें जो फैमिली में जो फीमेल, उस फैमिली की जो फीमेल सबसे बड़ी है, तो मतलब उस फैमिली को डोमिनेट वो फीमेल करती है। यानी कि उस फैमिली को डोमिनेट कौन करती है, वो फीमेल करती है। इसी को मैट्रियोकल सोसाइटी बोलते हैं। तो यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ पीजेंट सोसाइटी। यानी कि पीजेंट सोसाइटी का कौन सा फ्यूचर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह डी पार्ट, यानी कि कंप्लीट आइसोलेशन। कंप्लीट आइसोलेशन होता है कि मतलब जो इसका मतलब ये है कि सोसाइटी जो होती है कंप्लीट अलग अलग हो, मतलब कंप्लीट आइसोलेशन। इसका मतलब कि कम्प्लीटली अलग, इसका मतलब ये नहीं होता है। तो ये पीजेंट सोसाइटी का मतलब ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यूज़ फैमिली मेम्बर एज ए लेबर। यानी कि जो फैमिली मेम्बर है, पीजेंट क्या होता है, जो मतलब खेती बाड़ी जो करते हैं पीजेंट सोसाइटी। तो जो यूज़ ए फैमिली मेम्बर एज ए लेबर, यानी कि जो फैमिली मेम्बर होते सभी काम काज करते हैं एज ए लेबर की तरह। फैमिली इज़ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। जो फैमिली है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन है, तो ये भी इसका राइट है। तो गुड रिलेशन अमंग दम, यानी कि जो फैमिली होती है वो उनको आपस में अच्छा रिलेशन होता है, तालमेल होता है। तो वो एक साथ मिलके काम करती हैं। ये भी इसका ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। यानी कि डी पार्ट इसका रॉन्ग आंसर, यानी कि कंप्लीट आइसोलेशन इसका गलत है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी। यानी कि इनमें से सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह सी पार्ट इसका राइट आंसर है। एब्स्ट्रैक्ट नेचर इन सोसाइटी, ये भी राइट, ये भी सोसाइटी का नेचर है। डायनेमिकल इन नेचर, ये भी सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक है। और बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंसी, ये भी सोसाइटी का करेक्टरिस्टिक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी इज़ करेक्टराइज्ड बाय द यूज़ ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, मास प्रोडक्शन, अर्बनाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। यानी कि किस टाइप की सोसाइटी को, मतलब सोसाइटी करेक्टराइज बाय द एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब किस टाइप की सोसाइटी से करेक्टराइज की गई है। क्या वो एडवांस टेक्नोलॉजी की, मास प्रोडक्शन एंड अर्बनाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, किस टाइप की सोसाइटी से ये करेक्टराइज्ड की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से की वजह से, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो एडवांस टेक्नोलॉजी हुई, मास प्रोडक्शन हुई, यानी कि उसके बाद अर्बनाइजेशन सिस्टम हुआ। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी इज़ करेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्विस एंड नॉलेज बेस्ड ऑक्यूपेशन एंड डिक्लाइन द मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। तो क्या बोल रहा कि किस टाइप का जो विच टाइप ऑफ सोसाइटी जो है जिससे करेक्टराइज्ड हुआ कि ना, कि क्या क्या करेक्टराइज हुआ कि डोमिनेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, सर्विस एंड नॉलेज बेस्ड ऑक्यूपेशन। जिस बंदे का जैसा नॉलेज होगा, उस नॉलेज बेस्ड ऑक्यूपाइजेशन होगी, उस वैसा मतलब उसका प्रोफेशन होगा, वैसा उसका ऑक्यूपेशन होगा। और क्या डिक्लाइन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर। तो व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी, कौन सी टाइप की सोसाइटी है। तो इसका राइट आंसर है यह है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पोस्ट इंडस्ट्रियल क्या होती है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी होती है कि भाई
यानी कि इंडस्ट्री, जब इंडस्ट्रीज सिस्टम आया तो उसको मतलब इंडस्ट्रियल सोसाइटी बोलते हैं। तो पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी होता है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम से, इंडस्ट्रियल सोसाइटी से भी थोड़ा एडवांस। तो प्री इंडस्ट्रियल होता है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम्स, इंडस्ट्रियल सोसाइटी से पहले, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अकॉर्डिंग टू सोशोलॉजिस्ट ए सोसाइटी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर डैश डैश डैश, यानी कि देखा जाए सोशोलॉजिस्ट के मुताबिक देखा जाए जो सोसाइटी होती है क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं। सोसाइटी में क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो किस चीज़ को शेयर करते हैं, वो करते हैं, इसका बी पार्ट राइट आंसर है। टेरिटरी शेयर करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं और कल्चरल ये चीज़ शेयर करते हैं, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु सेड सोसाइटी इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशन दैट एग्जिस्ट अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप। किसने कहा कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी इज़ अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप, सोसाइटी एक सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करता है कहाँ पे, अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप, जो बहुत सारे मतलब एक ग्रुप में इंडिविजुअल है उनमें एग्जिस्ट करता है। ये किसने कहा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, प्रोफेसर राइट ने ये कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु सेड सोसाइटी इज अ कम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन विद द कम्युनिटी, यानी कि किसने कहा कि जो सोसाइटी है एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशन है और इंस्टीट्यूशन है विद द किसके साथ, कम्युनिटी के साथ। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ए पार्ट, यानी कि GDM कोल ने ये कहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, हु सेड, यानी किसने कहा कि सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो किसने कहा कि जो सोसाइटी है एक वेब है किसका, सोशल रिलेशनशिप का। तो इसका राइट आंसर है केवल यानी कि डी वर्ड इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द टर्म सोसाइटी इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डैश डैश विच मीन्स कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडशिप, यानी कि जो टर्म सोसाइटी है कहाँ से ड्राइव की गई है, लैटिन वर्ड से। जो लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड है वो हमने देखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एसोसिएशन, यानी कि द टर्म सोसाइटी जो है ये कहाँ से ड्राइव की गई है, लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है। तो लैटिन वर्ड कौन सा वर्ड है, वो एसोसिएशन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है कि कंपेनियनशिप एंड और फ्रेंडशिप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हु सेड, किसने कहा था कि मैन जो है सोशल एनिमल है, ये किसने कहा, तो ये बी पार्ट यानी एरिस्टोटल ने कहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु रोट द फेमस बुक फोल्कवेज, यानी कि फेमस बुक है ये किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर है समनीर ने लिखी है, समनीर ने ये बुक लिखी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु रोट द बुक माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, ये बुक किसने लिखी है कि माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर है वो है मीड, यानी कि सी पार्ट मीड ने लिखी ये बुक। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु ऑथर द बुक द साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स, यानी कि साइकोलॉजी ऑफ सोशल नॉर्म्स ये बुक किसने लिखी है। तो इसका राइट जो आंसर है वो है मुजफ्फर शरीफ, इसका राइट आंसर है, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इंडियन सोसाइटी इज़ डैश इन नेचर, इंडियन सोसाइटी है किस नेचर की है, इंडियन सोसाइटी इज़ डैश इन नेचर, जो इंडियन सोसाइटी है किस नेचर की, या अर्बन सोसाइटी है इंडियन की, या प्लूरिस्ट सोसाइटी है, या रूरल सोसाइटी है, या ट्राइबल सोसाइटी है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, यानी कि प्लूरिस्ट सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी जो है प्लूरिस्ट सोसाइटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ट्राइब्स में बी
एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ट्राइब है ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? ट्राइब क्या फैमिली है? ट्राइब क्या फैमिली की एग्जाम्पल है, सोसाइटी की एग्जाम्पल है, कम्युनिटी की एग्जाम्पल है? तो इसका जो राइट आंसर है सी पार्ट, यानी कि जो ट्राइब है, ट्राइब में भी एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी, यानी कि कम्युनिटी की एग्जाम्पल है। सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कंसेप्ट ऑफ जाति इन इंडियन सोसाइटी रेफर टू, जो इंडियन सोसाइटी में जो कंसेप्ट है जाति इसका, तो वो किस चीज़ को रेफ़र करता है? तो इसका राइट आंसर है वो है ए पार्ट, यानी कि कास्ट, ग्रुप एंड सब ग्रुप को रेफ़र करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हु कॉन द टर्म हरिजन टू रेफर द अनटचेबल इन इंडिया, जो मतलब ये टर्म हरिजन जो ये किसने कौन की है, किसके लिए की है? अनटचेबल के लिए ये टर्म कौन की गई है, किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर है वो है सी पार्ट में, यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई है। तो उन्होंने जो टर्म हरिजन बोला था किन के लिए बोला था? जो अनटचेबल उनके लिए बोला था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कंसेप्ट ऑफ सती इन इंडियन सोसाइटी रेफर टू, जो कंसेप्ट है सती का इन इंडियन सोसाइटी में ये किस चीज़ को रेफ़र करता है? क्या वो फीमेल इन्फेंटिसाइड को करता है, या फोर्स मैरिज को करता है, या विडो सेल्फ इमोलेशन को करता है, या चाइल्ड मैरिज का करता है? तो फीमेल इन्फेंटिसाइड क्या होता है कि जब कोई भी फीमेल क्या करते हैं, जैसे पहले ज़माने में क्या करते थे, बड़े बड़े जो लोग होते थे, फीमेल को क्या करते थे, फीमेल यानी कि जब भी वो फीमेल पैदा होती थी तो उनको पैदा होते ही मार देते, यानी कि फीमेल इन्फेंटिसाइड कर लेते थे, फीमेल को मतलब मार डालते थे। फिर होता फोर्स्ड मैरिज। फोर्स्ड मैरिज क्या होता है कि किसी भी लड़की या किसी को जब ज़बरदस्ती शादी करा देना उसकी। फिर होता विडो सेल्फ इमोलेशन। सेल्फ इमोलेशन का मतलब होता है कि एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ, यानी कि इमोलेशन का मतलब होता है एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ, एक्ट ऑफ किलिंग योर सेल्फ। तो चाइल्ड मैरिज होता है बचपन में शादी करा देना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ सती, यानी जो कंसेप्ट है सती का इन इंडियन सोसाइटी में ये किस चीज़ को रेफर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, यानी कि विडो सेल्फ इमोलेशन। यानी कि जब भी क्या करते थे, पहले क्या करते लोग, जब भी मतलब किसी भी लेडीज़ का हस्बैंड जब मर जाता था तो उसको अपने हस्बैंड के साथ जलना पड़ता, यानी कि उसके साथ उसको जलना पड़ता था। यानी कि जब वो उसको जलाते थे तो उसकी जो बीवी थी, जो विडो थी, तो उसको भी उसके साथ जलना पड़ता था। तो इसी को बोलते हैं विडो सेल्फ इमोलेशन। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज़ द वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी दैट मेक इट एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर, यानी कि नीचे दिए गए सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक में से कौन सा ऐसा है जो एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है? अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट होता है कि ऐसी कोई मतलब जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं। कंक्रीट होता है जिस चीज़ को हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं कंक्रीट। एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं खाली हम उस चीज़ को फील कर सकते हैं। तो बोल रहा हूँ कि नीचे दिए गए करेक्टरों में से एक ऐसा कौन सा करेक्टर है सोसाइटी का जिसको खाली हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट इन नेचर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी पार्ट, यानी कि इट इज़ नॉट ए फिजिकल एंटिटी, यानी कि फिजिकल एंटिटी नहीं है बट नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। क्या है? नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द क्रीमी लेयर कंसेप्ट इज रिलेटेड टू, जो क्रीमी लेयर कंसेप्ट है ये किसके रिलेटेड है? तो इसका राइट आंसर है वो है रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी, किसी पॉलिसी को जो रिजर्वेशन बनाते हैं, तो ये रिजर्वेशन पॉलिसी के रिलेटेड है क्रीमी लेयर। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कास्ट सिस्टम इन इंडिया इज़ प्राइमरी बेस्ड ऑन, जो
कास्ट सिस्टम है इंडिया में जो पहले प्राइमरी किस बेस पे है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बर्थ एंड ऑक्यूपेशन के बेस पे है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कंसेप्ट ऑफ पर्दा इन इंडियन सोसाइटी रेफर टू। जो कंसेप्ट ऑफ पर्दा है इंडियन सोसाइटी में, तो किस चीज़ को रेफ़र करता है? क्या डाउरी सिस्टम को करता है? नहीं। क्या वुमेन एम्पावरमेंट को करता? नहीं। क्या फीमेल लिटरेसी को करता? नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो सी पार्ट है, जेंडर सेग्रीगेशन। जेंडर सेग्रीगेशन क्या बोलता है कि जेंडर को सेग्रीगेट करना, सेपरेट करता है, एंड मोडिस्टी यानी कि सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है द टर्म आदिवासी रेफर टू। जो टर्म आदिवासी है ये किस चीज़ को रेफ़र करती है? टर्म आदिवासी, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट यानी कि इंडिजीनियस ट्राइबल पॉपुलेशन को रेफ़र करती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन इन इंडियन सोसाइटी प्राइमली एम टू प्रोवाइड। यानी कि जो इंडियन सोसाइटी जो कंसेप्ट है रिजर्वेशन का इंडियन सोसाइटी में, तो इसका मतलब प्राइमरी मकसद क्या है? प्राइमरी इसका मकसद जो है वो किसको देने का, मतलब किसको दिया जाता है जो रिजर्वेशन, वो किसका इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल को दिया जाए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, या इकोनॉमिकल सब्सिडी टू द बिजनेस, या बिजनेस में इकोनॉमिकली सब्सिडी दी जाती है? नहीं। या पॉलिटिकल पावर टू एलिट होता है जो बड़े बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं उनको, या तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट यानी कि स्पेशल प्रिविलेज टू द सर्टन ग्रुप बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज। यानी कि ये स्पेशल प्रिविलेज दी जाता है, यानी कि जो रिजर्वेशन दी जाती है एक स्पेशल प्रिविलेज दिया जाता है कि सर्टन ग्रुप यानी कुछ कोई ग्रुपों को दिया जाता है जो किसके बेस पे? हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज, यानी कि जो ऐसे पिछड़े वर्ग है, यानी कि जो ऐसे ग्रुप हैं जो डेवलप्ड नहीं है, अनडेवलप्ड है, उनको रिजर्वेशन दी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द अगस्त कॉमेट इज डैश is the study of interrelationship between the various part of the human society। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू अगस्त कॉमेट यानी कि जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, इसके मुताबिक इस देश स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर जो है सोशल स्टैटिक। जो सोशल स्टैटिक है ये किस चीज़ की स्टडी करती है? सोशल स्टैटिक जो है ए पार्ट यानी कि सोशल स्टैटिक जो है ये किस चीज़ की स्टडी करती है? इज स्टडी ऑफ इंटररिलेशनशिप बिटवीन किसके बिटवीन तो वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी के, वो जो वेरियस पार्ट है इनके सोसाइटी के स्टडी करती है। कौन करती है? सोशल स्टैटिक्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोशल कंट्रोल ब्रिंग्स डैश टू सोसाइटी। जो सोशल कंट्रोल होता है वो सोसाइटी के लिए क्या मतलब क्या लाता है, क्या करता है? सोसाइटी का सोशल ऑर्डर यानी कि ए पार्ट यानी कि सोशल कंट्रोल जो होता है वो क्या करता है? सोशल ऑर्डर लाता है। किसमें? सोसाइटी में सोशल ऑर्डर यानी कि सोशल जो कंट्रोल होता है सोशल ऑर्डर लाता है सोसाइटी में। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सोसाइटी लुक अपॉन एज। सोसाइटी जो है लुकड अपॉन एज ए वो इसका जो राइट आंसर है सिस्टम्स ऑफ थॉट। सोसाइटी जो है कैसे सोसाइटी जो है लुक अपॉन एज यानी सोसाइटी कैसे देखा जाती है देखी जाती है सिस्टम ऑफ पार्ट्स। सिस्टम ऑफ पार्ट्स से सोसाइटी को देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु कौन द टर्म सोशियोलॉजी यानी कि जो टर्म सोशियोलॉजी है इसने कौन की यानी कि किसने दी है? तो इसका राइट आंसर है वो सी पार्ट है। इसका राइट आंसर जो है वो सी पार्ट है, अगस्त कॉमेट ने ये टर्म दी है, यानी कि इसको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी माना जाता है। और ये कहाँ का है? तो ये फ्रेंच का है, फ्रेंच कंट्री का है, फ्रेंच कंट्री से बिलोंग करता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन डिड द टर्म सोशियोलॉजी कौन? जो टर्म सोशियोलॉजी है ये कब दी गई है?
तो ये किसके द्वारा दी गई, फर्स्ट किसने इसको दिया, कौन की, तो अगस्त कॉमेट जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी उसने दिया था। और कब दी थी, ये दी थी यानी कि गलत इधर 1838 में फर्स्ट टाइम अगस्त कॉमेट के द्वारा दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी क्या होती है। तो हमने मैट्रियार्कल सोसाइटी देखी थी। तो मैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है कि जो वुमेन होती है, जो एल्डर वुमेन जो होती है फैमिली की, वो डोमिनेट करती है। और पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है, ए सोसाइटी डोमिनेटेड बाय द मैन, यानी कि जो सोसाइटी में हेड होगा, जो सॉरी उधर पैट्रियार्कल फैमिली सोसाइटी देखते मैट्रिक। तो क्या बोलते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी में क्या होता है कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में ये होता है कि अगर जो एक सोसाइटी में जो मैन डोमिनेट करेगा, अगर मान लो कोई सोसाइटी है, वहाँ पे जो सीनियर जो मतलब वहाँ का बुज़ुर्ग है सोसाइटी में, हो उसकी डोमिनेंस चलेगी, यानी कि मेल डोमिनेट होगा। अगर मैट्रियार्कल सोसाइटी देखेंगे तो वहाँ पे उस सोसाइटी में एक फीमेल जो होती है वो डोमिनेंस करती है, यानी कि उसकी मतलब उसकी हुकूमत चलती है। हुकूमत मतलब कि वैसे क्या बोलते हैं कि पेंच या सरपंच की तरह को मतलब फैसले जैसे करती है, जैसे सरपंच होता है या पेंच होता है, जैसे डोमिनेट करती है सोसाइटी को। तो वो इसको बोलते हैं मैट्रियार्कल सोसाइटी। और पैट्रियार्कल सोसाइटी होती है जो एक मैन अगर डोमिनेट करता है सोसाइटी को, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैट्रियार्कल, ये तो अभी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोसाइटी इज़ द वेब ऑफ, जो सोसाइटी है एक वेब है, पता है जाल, सोसाइटी जो है वेब ऑफ, किस चीज़ का वेब है, तो इसका राइट आंसर है वो है इंडिविजुअल रिलेशन का एक वेब है। एक इंडिविजुअल जो रिलेशन है, यानी कि एक इंडिविजुअल को दूसरे के इंडिविजुअल के साथ रिलेशन, दूसरे को तीसरे के साथ रिलेशन, एक इंडिविजुअल का वेब है, यानी कि एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल के साथ रिलेशन है, दूसरे को तीसरे के साथ है, दूसरे को चौथे के साथ है, यानी कि एक वेब जैसा बना है कि इंडिविजुअल रिलेशन है। तो नेक्स्ट देखते हैं, सोशल रिलेशन, इंडिविजुअल रिलेशन, सॉरी इसका जो राइट आंसर है वो है बी पार्ट, यानी कि इंडिविजुअल सोसाइटी इज द वेब ऑफ सोशल रिलेशन। एक समाज में जो रिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, सोशल सोसाइटी इज ए वेब ऑफ, वेब एक जाल है किसी चीज़ का, सोशल रिलेशन का। बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोशियोलॉजी टेक हेल्प ऑफ डैश डैश टू एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल फैक्ट, यानी कि सोशियोलॉजी जो है जो हिस्टोरिकल जो फैक्ट होते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए किस चीज़ की हेल्प लेती है। तो क्या पॉलिटिकल की हेल्प लेती है, क्या हिस्ट्री की, या इकोनॉमी की, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि बी पार्ट, यानी कि जो सोशियोलॉजी है टेक ए हेल्प ऑफ हिस्ट्री टू एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल फैक्ट, जो हिस्टोरिकल फैक्ट यानी कि जो पीछे सोसाइटी में हो चुके हैं जो फैक्ट, तो उन चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जो सोशियोलॉजी है हिस्टोरिकल हिस्ट्री की मदद लेती है हिस्टोरिकल फैक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, whose idea led to comparison of society with living organism। तो क्या बोल रहा है कि द whose idea led to comparison of the society with living organism, यानी कि किसका आइडिया है कि आइडिया किसका आइडिया था कि जिसने कंपैरिजन किया था, किसको कंपैरिजन ऑफ सोसाइटी को, कंपैरिजन किससे, विद लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ सोसाइटी को कंपैरिजन किया था। तो इसका जो राइट आंसर है किसने किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश बिलीव्ड दैट द सोशियोलॉजी विल कंट्रीब्यूट टू वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, यानी कि क्या बोलता, किसने बोला था, किसने ये बिलीव किया, यानी किसने बोला था कि जो सोशियोलॉजी है ये कंट्रीब्यूट करती है वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी का वेलफेयर को कंट्रीब्यूट करती है। तो ये बोला था
ये बहुत अगस्त कमेंट में बोला था। नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इज डैश डैश इज डिस्क्राइब एज ए स्टडी of human group and society with a focus on the individual in the industrial world। यानी कि क्या है, मतलब क्या बोल रहे हैं, किसका जो राइट आंसर है वो है ए पार्ट। यानी कि सोशियोलॉजी जो है, एक सोशियोलॉजी इज डिस्क्राइब, सोशियोलॉजी क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करती है एज ए स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप एंड सोसाइटी। जो सोशियोलॉजी है किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है, ये किस चीज़ को डिस्क्राइब करती है, स्टडी करती है किसको, ह्यूमन ग्रुप एंड सोसाइटी को, विद फोकस ऑन द इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। यानी कि किस चीज़ को फोकस करके, यानी किस चीज़ को मद्देनज़र रख के, कि इंडस्ट्रियल वर्ल्ड को मद्देनज़र रख के, इन चीज़ को फोकस करके ये जो है ह्यूमन ग्रुप और सोसाइटी की स्टडी करती है। तो आज के लिए इतने ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में है, इससे आगे हम क्वेश्चन इसी चैप्टर के, यानी कि इसी टॉपिक के, यानी कि सोसाइटी के अभी और क्वेश्चन हम कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कम्युनिटी पे कुछ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम एसोसिएशन भी डिस्कस करेंगे। तो जो सुपरवाइजरी का, ये सुपरवाइजरी के सिलेबस में जो सोशियोलॉजी सोशियोलॉजी का जो सिलेबस है, तो इसके लिए हम कम से कम 1000 से लेकर 1500 तक इस मतलब इतने हम इसके क्वेश्चन लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।